ये किसके पदचाप की ध्वनि है चित्रगुप्त? ऐसा कौन है जिसके बढ़ते हुए चरणों की धमक से यमपुरी की धरती भी कंपायमान हो रही है? ये कौन आ रहा है? ठहरो! कौन हो तुम? जो यमदूत तुम्हें यहां लाया है वो कहां है? हमें कोई यमदूत नहीं लाया, हम स्वयं आए हैं। स्वयं आए हो? ये कैसे हो सकता है? तुम इस पार्थिव शरीर के साथ यहां कैसे आ सकते हो? कोई प्राणी अपने जीवित शरीर के साथ यहां तक नहीं पहुंच सकता। केवल मरने के पश्चात ही जीवों को यहां लाया जाता है। परंतु हम तो कभी मरते ही नहीं, इसीलिए ऐसे ही आना पड़ा। अब आ गए हैं तो हमें अंदर आने दो। मूर्ख बालकों, तुम समझते क्यों नहीं? ये यमपुरी है, कोई बच्चों के खेलने का स्थान नहीं। परंतु हम खेलने नहीं आए हैं, हम तो यमराज जी के दर्शन करने आए हैं। इस पार्थिव शरीर के साथ भगवान यमराज के दर्शन नहीं हो सकते। केवल मरने के बाद ही जीवों को उनके दर्शन होते हैं। यदि मरने के पश्चात ही उनके दर्शन हो सकते हैं तो भैया हमें मार ही डालो। परंतु हम तुम्हें नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी किसी भी प्राणी की मृत्यु अपनी इच्छा से जब चाहे नहीं कर सकता। हर प्राणी की मृत्यु का समय निश्चित होता है, और जब वो निश्चित समय आता है तभी काल भगवान की आज्ञा से यमदूत उस प्राणी के प्राण हर लेते हैं। इससे पहले तो यमदूत भी उसे नहीं मार सकते। फिर तो समस्या बड़ी गंभीर हो गई। तुम हमें मार नहीं सकते और मरे बिना हम अंदर नहीं जा सकते। तो एक काम करो, यदि हम अंदर नहीं जा सकते तो यमराज जी से कहो कि वे ही बाहर आ जाएं। ये किसके पदचाप की ध्वनि है चित्रगुप्त? ऐसा कौन है जिसके बढ़ते हुए चरणों की धमक से यमपुरी की धरती भी कंपायमान हो रही है? ये कौन आ रहा है? हे यमराज, इस क्षण में तो किसी भी प्राणी के आने का कोई उल्लेख नहीं है मेरे खाते में। इसलिए प्रभु, जो आ रहा है वो मृत्युलोक का प्राणी नहीं हो सकता, कोई और ही है। और कौन? असुर या सुर? मैं नहीं जानता भगवान। हाँ?